जमदग्नि अब केवल ऋषिपुत्र न रहे थे, वे वेद, नियम और तप तीनों को अपने प्राणों की तरह साधने लगे थे। उनकी साधना कोमल नहीं थी, उसमें वो कठोरता थी जो मनुष्य को ऋषि बनाती है और कभी-कभी उसे भयावह भी। थोड़े ही समय में भृगुवंशी जमदग्नि का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उनके ज्ञान से पहले उनके संयम की चर्चा करते थे। पर भाग्य ने उनके लिए केवल वन की निस्तब्धता नहीं रखी थी, उनके जीवन में अब एक घर आने वाला था। और उसी समय एक दूसरी भूमि पर राजमहल की छाया में एक और जीवन अपनी राह प्रतीक्षा कर रहा था। वो थी रेणुका, राजकुल में जन्मी, पर भीतर से वैसी नहीं जैसी केवल महल में पली कन्याएं हुआ करती हैं। रेणुका में राजसी सौंदर्य था, पर उससे अधिक एक संयम था। वैभव उनके चारों ओर था, भीतर नहीं। राजा प्रसेनजित अपनी पुत्री को केवल स्नेह से नहीं, सावधानी से भी देखते थे। वे जानते थे कुछ जीवन सामान्य नहीं होते। एक दिन जमदग्नि प्रसेनजित के द्वार पर पहुंचे। तपस्वी जब राजसभा में प्रवेश करता है तो उसके साथ उसके वन की निस्तब्धता भी आती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के, बिना आकर्षण के प्रदर्शन के, पर उस क्षण में निर्णय की एक रेखा खिंच चुकी थी। जमदग्नि ने रेणुका का वरण मांगा। यह निवेदन साधारण नहीं था, ये वन ने राजमहल से एक जीवन मांगा था। राजा ने अनुमति दे दी। उन्हें ज्ञात था यह विवाह केवल कुलों का मेल नहीं, दो धर्मों का संगम होगा। विवाह संपन्न हुआ। उस अग्नि के सामने रेणुका ने केवल पति नहीं पाया, उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। महल पीछे छूट गया। रेणुका ने पीछे मुड़कर देखा अवश्य, पर उनके पग अब लौटने के लिए नहीं उठे। यहां न स्वर्ण था, न स्तंभों की छाया, न राजसभा की चहल पहल। यहां केवल तप का घर था, और अब वही उनका घर था। रेणुका पर वन थोपा नहीं गया, उन्होंने स्वयं उसे स्वीकार किया, और इसी स्वीकार ने उन्हें महान बनाया। जमदग्नि ने उन्हें वन का क्रम सिखाया, कब अग्नि जागेगी, कब जल लाया जाएगा, कब मौन ही वाणी का स्थान लेगा। धीरे धीरे वो आश्रम घर बनने लगा। वहां प्रेम शब्दों से नहीं, कर्तव्य और उपस्थिति से प्रकट होता था। प्रातः से रात्रि तक रेणुका का दिन थमता नहीं था। आश्रम की अग्नि, जल, आहार, व्यवस्था, सब में उनका स्पर्श रहता। जमदग्नि केवल मंत्रों के ऋषि नहीं थे, उनके भीतर शस्त्र की एक तीव्र रेखा भी जीवित थी। वे उनके बाण उठाती, लौटाती, फिर उठाती। सेवा उनके लिए दास्य नहीं था, वह उनके व्रत का भाग था। पर उस दिन सूर्य की तपन असह्य थी। रेणुका के चरण झुलस उठे और एक क्षण के लिए उन्हें वृक्ष की छाया लेनी पड़ी। वे लौटी, बाणों के साथ, पर मन में आशंका लिए। वे जानती थीं, जमदग्नि की दृष्टि विलंब को सहज नहीं छोड़ती। कारण सुनते ही जमदग्नि का क्रोध सूर्य पर जा ठहरा। उनके लिए यह केवल विलंब नहीं था, यह उनकी पत्नी के तप का अपमान था। तभी सूर्य स्वयं ब्राह्मण का रूप धरकर प्रकट हुए। क्रोध के सामने उन्हें तेज नहीं, विनय लाना पड़ा। शांति के लिए सूर्य ने रेणुका की रक्षा का उपाय दिया, पादुका और छत्र। कठोर तप के इस घर में करुणा का यह विरल क्षण था। समय बहा। आश्रम अब केवल तपस्थान न रहा, वो परिवार का निवास बन चुका था। एक एक कर 4 पुत्र जन्मे, रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु। घर अब मंत्रों के साथ बाल स्वरों से भी भरने लगा। जमदग्नि का स्नेह मुखर नहीं था। वे अपने पुत्रों को दुलार से नहीं, अनुशासन से गढ़ते थे। यदि जमदग्नि इस घर का नियम थे, तो रेणुका उसकी धड़कन थी। उनके बिना आश्रम चलता नहीं, बिखर जाता। पर जमदग्नि के मन में एक रिक्त स्थान अभी शेष था। उन्हें लगता था इस घर में अभी एक और जन्म आना बाकी है। तब उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया। ये किसी साधारण पुत्र की याचना नहीं थी, ये नियत पुरुष की प्रतीक्षा थी। तप और यज्ञ ने उत्तर दिया।
जैसे अग्नि ने स्वयं संकेत दिया हो कि ये व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। रेणुका ने उस गर्भ को धारण किया, जिसके साथ घर का वातावरण भी बदलने लगा, जैसे प्रतीक्षा स्वयं एक उपस्थिति बन गई हो। जन्म से पूर्व ही संकेत आने लगे। वन असामान्य रूप से शांत था, अग्नि अधिक उजली और जमदग्नि की दृष्टि अधिक गंभीर। और फिर वो जन्म हुआ जिसके लिए ये घर जैसे वर्षों से स्वयं को तैयार कर रहा था। भृगुवंशी राम ने नेत्र खोले, शांत, निस्पंद, पर भीतर ऐसी अग्नि लिए जो आगे चलकर युगों की स्मृति बन जाएगी।